आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत कम स्ट्रगल के साथ, बहुत कम हार्डवर्क के साथ बहुत जल्दी कामयाब हो गए, और दूसरी साइड वो लोग हैं जो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एक पेपर क्रैक करने के लिए, एक बिजनेस सेटल करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों है? भगवान इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? तो इसे हम बोलते हैं कि कुछ लोग भगवान के लाडले होते हैं, भगवान उनकी हमेशा मदद करते हैं, थोड़ा बहुत संकट देते हैं, लेकिन भगवान एट लास्ट सब कुछ संभाल ले। तो ये भगवान के जो लाडले होते हैं, इनसे सभी लोग जेलसी करते हैं। तो आज हम इन्हीं व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं कि क्यों कुछ लोग भगवान के लाडले बन जाते हैं, और क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी, बहुत कुछ अपने जीवन में हार्ड वर्क स्ट्रगल करने के बाद भी एक मेजर चीज को अचीव नहीं कर पाते। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगिरा में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ लोग भगवान के लाडले होते हैं और क्यों कुछ लोग भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये दो चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान ने हमारी तो कभी जिंदगी में सुनी ही नहीं, हमारा कभी अच्छा टाइम तो आया ही नहीं, और शायद ना ही कभी आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें आप सुनते होंगे। और कुछ एक साइड ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बोलते हैं भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो व्यक्ति देखिए भगवान ने सब कुछ दे रखा है उसे, बस मुझे ही कुछ नहीं देते। तो ये भगवान के जो लाडले हैं, ये क्या फिलॉसफी है, ये क्या प्लैनेटरी पोजीशंस होती है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। सबसे पहली बात, ये हमारे अपने कर्म है, पास्ट लाइफ कर्मा बोल दीजिए या फिर प्रेजेंट लाइफ कर्मा बोल दीजिए, जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसने आर्ट्स की है, तो वो व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, बिकॉज उसने उस चीज की पढ़ाई ही नहीं की। इसी तरह भगवान भी आपको एक दिशा देते हैं कि तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज मैंने तुम्हारे साथ निर्धारित की। कुछ लोग उसे क्रैक कर लेते हैं और कुछ लोग उसे क्रैक नहीं कर पाते। इसलिए भगवान इसमें कोई गेम नहीं खेलते। सारी की सारी गलती या एक गाइडेंस आपकी प्रॉब्लम, पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि भगवान के लाडले कुछ लोग होते हैं, इट्स करेक्ट, बट वो लाडले क्यों होते हैं? एक तो उनके पास्ट लाइफ कर्मास, सेकेंड थिंग उनका 9th हाउस एंड केतु देव। तो हम बोलते हैं कि केतु देव होते हैं दरवेश। ये जो दरवेश हैं, ये भगवान को भी झुका देते हैं। अगर केतु देव आपको कुछ देने पर आए तो भगवान से लड़कर भी आपको देंगे। 9th हाउस हमारा भाग्य है। अगर 9th हाउस आपको कुछ देने आता है तो भगवान भी उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा ही हमें देकर जाए। कुछ लोगों की बैकबोन जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिसके कारण वो ये लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत कम हार्डवर्क के साथ बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु देव अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं केतु देव किन हाउसेस में अच्छे होते हैं और किन हाउसेस में बुरे होते हैं। तो केतु देव तीसरे घर में, चौथे घर में, छठे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, इन घरों में केतु देव अमूमन अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो वो भगवान के लाडले तो नहीं बनेंगे, क्योंकि केतु देव खराब है। और जब केतु देव खराब हो जाते हैं तो जिंदगी में स्ट्रगल तो आता ही, बट अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे 9th हाउस। अगर हमारा 9th हाउस अच्छा है तो हम बोलते हैं कि हमारे इस जन्म में हमारा भाग्य बहुत साथ देने वाला है, और ये भाग्य के साथ देने के कारण भगवान भी हमारा साथ देते हैं। कहते हैं कि 99 तक व्यक्ति अपनी मेहनत से पहुंचता है, लेकिन सेंचुरी तो भाग्य के सिर पर ही होती है। अगर किसी व्यक्ति को भगवान का लाडला बनना है तो अपना केतु और बृहस्पति देव को बहुत अच्छा कर दीजिए, और 9th हाउस में जो भी प्लैनेट आता है उसे बहुत अच्छा कर दीजिए। सारे व्यक्ति भगवान के लाडले बन सकते हैं। कुछ जनरल प्लैनेटरी पोजीशन जैसी हैं कि हम बोलते हैं ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा कर ही लेते हैं, या ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। पहले हमने केतु देव से बात कर ही ली। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जुपिटर, क्योंकि जुपिटर इज हमारे भगवान, मंदिर, ये सारी चीजें जुपिटर के अंदर रूल होती है।
तो जुपिटर अगर सेकेंड हाउस में होता है तो अच्छे हैं, थर्ड हाउस में होते हैं तो अच्छे हैं, नाइन्थ हाउस में होते हैं तो अच्छे। तो जुपिटर अगर इन हाउसेस में है तो जुपिटर विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। अब कुछ और प्लानिटरी पोजीशंस भी होती है जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और मैं इस वीडियो में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ। जिन्हें एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं आती वो भी इसे समझ सकें। तो मैंने आपको सिर्फ जनरल हाउसेस बताए हैं। अगर इन हाउसेस में प्लैनेट्स मिलते हैं तो वो व्यक्ति भगवान के लाडले होते हैं। अगर वो इनिशियली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एट लास्ट उनको सबको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अब ये चीज़ मैं सिर्फ करियर रिलेटेड और पैसे रिलेटेड ही बोल रहा हूँ, बाकी कुछ में इसमें मत जोड़ें। शादी शुक्र देव की है और उस चीज़ से रिलेटेड इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, उसके लिए पूरी कुंडली देखते हैं। ये अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ करियर रिलेटेड एंड मनी रिलेटेड। अब बात आती है पैसे के रिलेटेड बात हो रही है तो चंद्रदेव की बात क्यों ना करें। तो चंद्रदेव अगर हमारे सेकेंड हाउस में होते हैं तो अच्छा है, फोर्थ हाउस में होते हैं तो अच्छा है, नाइन्थ हाउस में अगर होते हैं तो अच्छे हैं। ये 4 हाउसेस में अगर चंद्रदेव होते हैं तो वो अच्छे हैं। तो ये मैंने जनरली 3 मेजर चीजें बताई है। केतुदेव इसलिए कि केतुदेव अगर अच्छा करने पर आते हैं तो केतुदेव भगवान से भी लड़कर आपको वो चीज दे देंगे, और अगर बृहस्पति देव अच्छे हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली आपको दे देंगे, और अगर आपकी किस्मत में पैसा है तो वो पैसा आपको मिल ही जाएगा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक जनरल वीडियो थी, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स में हम नहीं गए हैं और कुछ बहुत डीप नहीं बताया है, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बहुत ही सिंपल रखना था कि सभी इस चीज़ को समझ पाएं। एक जनरल चीज़ ये है कि कुंडली अपना एक मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर मैं पूरे प्लैनेट के साथ डिकोड करने जाऊंगा तो हर एक की जन्म कुंडली यूनिक है, हर एक की कुंडली में कोई एक्सेप्शनल केस होता है, एक्सेप्शनल चीज़ होती है, एक्सेप्शनल दृष्टि होती है। तो वो सारी चीज़ों के कारण इसका कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन ये जनरल टर्म्स हैं जिसके कारण आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।